Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Economic Chapter 3 Money and Credit. इस चैप्टर में मैंने पहले 3 वीडियो बनाए हैं, ये मेरा 4th वीडियो है। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे तीनों वीडियो देखे होंगे और लाइक भी किए होंगे। तो इस 4th वीडियो में हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्रेडिट का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, जो हम पैसे लोन लेते हैं दैट इज नोन एज क्रेडिट। किसी से भी पैसे हम लेते हैं, सपोज हमारे पास पैसे नहीं हैं, ओके, तो हम अपने चीज़ों को नहीं कर सकते। वी वुड हैव टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। ओके, तो यही अगर लोन क्रेडिट हमें ईजिली अवेलेबल हो पाएंगे तो हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, इसलिए लोन हमें इजीली अवेलेबल होने चाहिए। तो इस टॉपिक में है रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या रोल होता है, क्रेडिट हमारा किस प्रकार डेवलपमेंट कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चीफ क्रेडिट। अगर क्रेडिट हमें चीफली यू नो सस्ता, चीफली अवेलेबल हो पाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वी कैन डू आवर एक्टिविटीज, जिस काम के लिए हमें पैसे चाहिए वो हम काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमने वो काम कंप्लीट कर लिया तो हमारा डेवलपमेंट हो गया, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए लोन क्या है, चीफली अवेलेबल होने चाहिए और सबको होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रेडिट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू न्यूली बिजनेस। क्रेडिट अगर हमें चीफली अवेलेबल होंगे तो इससे हम क्या है, अपना नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए वी वुड बाय लैंड, जमीन खरीदी हमें, अब बिल्डिंग्स बनाई हमने, मशीनें खरीदी, प्रोडक्शन में पैसा हमने लगाया, और इन सब कामों को करने के लिए वी नीड लेबर ऑल्सो। तो इन दिस वे वी वुड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, लोन एक मुझे मिला, मैंने एक कंपनी बनाई, कंपनी में प्रोडक्शन का काम किया, तो अकेले तो मैं काम कर नहीं सकता। ओके, उस कंपनी में काम करने के लिए हमें और भी वर्करों की जरूरत होगी, तो उन वर्करों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें सैलरी मिलेगी, उनकी लेवलीहुड चलेगी और उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए क्या है, क्रेडिट से हमारा डेवलपमेंट होता है, नए बिजनेस एस्टैब्लिश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाय पर्सनल लोन पीपल कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ बाइंग हाउसेज, कार्स एंड अदर थिंग्स। लोन क्या है, हमें पर्सनल लोन के रूप में भी मिलता है। जैसे बैंक में आप जाओगे, पर्सनल लोन आपको मिलेगा। पर्सनल लोन में आप जैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या दूसरी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल लोन भी मिलता है, कार वगैरह आप ले सकते हैं, हाउस लोन मिलता है, आप हाउस खरीद सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स आर अवेलेबल इन द बैंक। ओके, whatever you have to do, whatever you have to buy on, okay, according to your need, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ओके, और आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट इंकरेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब देखिए, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, खेती करना, आज भी देखेंगे हमारे देश में कुछ ऐसे किसान हैं जिनको फर्टिलाइजर, मैन्योर, इरिगेशन, सीड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। अगर लोन इजीली अवेलेबल हो पाएगा सबको, तो ये लोग क्या है, फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, ओके, अच्छी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इरिगेशन इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, HYV सीड्स खरीद सकते हैं। ओके, इन दिस वे देयर वुड बी बेटर हार्वेस्ट होगी। ओके, तो इनका डेवलपमेंट होगा। बेटर हार्वेस्ट नहीं होगी तो इनका डेवलपमेंट
नहीं होगा। तो बात ये समझ में आई, मतलब अगर क्रेडिट हमें इजीली अवेलेबल हो तो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं। टूल्स खरीदने के लिए, HYV सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, प्लगिंग करने के लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीज़ों के लिए हम लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है हमारे देश में मोस्टली फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। फार्मर क्या है? सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि फार्मर आर टेकिंग लोन फ्रॉम मनी लेंडर। मनी लेंडर से लेते हैं लोन। उनके गांव में जो भी जमींदार है, साहूकार है, या जो रिच लोग हैं उनसे लोन लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उन्हें किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, कर्ज उनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और ऐसे हालात में फार्मर बेचारे मजबूर होते हैं, उन्हें कहीं से किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलती, तो उनकी जिंदगी क्या है? बेकार हो जाती है। देयर लाइफ इज वर्स देन द हेल्प। इन सच ए सिचुएशन उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है सुसाइड करने का। तो ये केसेस हमारे देश में बहुत होते थे पहले, इसीलिए अब क्या है, क्रेडिट जो है इजीली हर जगह अवेलेबल है, ताकि फार्मरों को ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए आपको लोन मिल गया। लोन मिलने के बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका नहीं हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होने के बाद मान लो हार्वेस्ट आपकी खराब हो गई, हार्वेस्ट खराब होने के बाद भी आपको फिर दोबारा लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट की ओर से, बैंक की ओर से कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी कि आप पहले पिछला लोन दो, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खराब होने के बाद आपका जो लोन है पूरी तरह से आपको माफ कर दिया जाता है। तो समझ गए बेटा ये पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, इट इंकरेजेस द ग्रोथ ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। मतलब अगर क्रेडिट हमें इजीली अवेलेबल हो, तो इससे क्या होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इसका भी डेवलपमेंट होता है। 9th क्लास में भी हमने आपको बताया था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है। एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरे काम धंधे होते हैं, दीज ऑल वर्क आर कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेयरी फार्म, यदि आप डेयरी फार्म खोलते हो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो यदि आपको लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, टेलरिंग कर सकते हैं। कोई आप अपना व्हीकल खरीद सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो दीज ऑल आर कॉल्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा भी बिजनेसमैन कैन promote their business. जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी मान लो कोई अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। यदि लोन उन्हें इजीली अवेलेबल हो पाएगा तो वो भी अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए लोन इजीली अवेलेबल होगा तभी हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। राइट, अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट किस तरह हमारा डेवलपमेंट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाउ मनी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ये तो आप जानते ही होंगे कि पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफर हो सकता है।
ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं चेक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ओके, कि चेक के थ्रू क्या है, पैसा हमारा वन बैंक से अनदर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक क्या होता है? चेक इज अ पेपर, ओके, थ्रू विच द पीपल हुज चेक बिलोंग टू कैन गिव हिज मनी, ओके, टू अनदर पर्सन। चेक क्या होता है? एक पेपर होता है, ठीक है, उसमें उस पर्सन के बैंक की डिटेल्स होती है, उसका अकाउंट नंबर होता है, और उसको जिसको भी पैसा देना है वो उसके ऊपर नाम लिख के उसको चेक दे सकता है। और वो चेक क्या है, वो आप अपने बैंक में डालेंगे, और बैंक क्या है, जिसका चेक होगा उसके अकाउंट से उतने पैसे काट के आपके अकाउंट में जमा कर सकता है। तो इसके थ्रू क्या है, पैसा हम वन बैंक से अनदर बैंक में जमा कर सकते हैं। दूसरा है आपका डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप अपना पैसा वन बैंक से अनदर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज जैसे यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में आपका बैंक अकाउंट है, और दिल्ली के अलावा आप साउथ इंडिया में कहीं जाते हैं, ओके, साउथ इंडिया में कहीं आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ आप जाओगे, तो इस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट आपने बना लिया, वहाँ आपने अपना बैंक अकाउंट खोला, और वहाँ जाके वो डिमांड ड्राफ्ट आप जमा कर देते हैं। तो यहाँ आपके नाम पर आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो पैसा क्या है, आपके वहाँ उस बैंक में जाके जमा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के बारे में आप जानते ही होंगे। नेट बैंकिंग जैसे आपका पेटीएम होता है, ओके, फोन पे होता है, गूगल पे, इसके अलावा भी बहुत होते हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना पैसा वन प्लेस से अनदर प्लेस आप पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में इतनी सुविधाएं हैं कि आपको कैश पैसे जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप कोई भी मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी भी दुकान पर आप जाते हैं, जितने भी रुपए की आपने परचेजिंग की, कुछ भी आपने खरीदा, पेटीएम आप कर सकते हैं, ओके, या फ़ोन पे से आप पैसा दे सकते हैं, या गूगल पे से दे सकते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से आप पैसा दे सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको चेक देना हो या डिमांड ड्राफ्ट देना हो। ओके, नेट बैंकिंग आज की डेट में बहुत ही रैपिडली हमारे देश में फैल रही है, और मोस्टली पीपल आर गेटिंग द फैसिलिटीज ऑफ नेट बैंकिंग। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हर लोगों के पास स्मार्टफोन है, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, फ़ोन से आप अपने बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके आधार पर आप ट्रांसैक्शन, लेन देन, परचेजिंग, ओके, आप कर सकते हैं, राइट। तो समझ में आ गया होगा आपका मनी एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। धन्यवाद।